हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हेरिडिटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लिखने का तरीका बताएंगे और समझेंगे कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी 2025। पहला क्वेश्चन है लोएस्ट पार्ट ऑफ द एयर कॉल्ड एयर लोब। और इसमें दो तरीके के एयर लोब दिखाए गए, एक फिगर एक्स है और एक फिगर वाई है। फिगर एक्स में दिखाया गया अटैच्ड, फिगर वाई में दिखाया गया फ्री एयर लोब और अटैच्ड। और जो फ्री एयर लोब है वो अटैच्ड वाले पर डोमिनेंट होता है। पूछा गया है ए मैन विद अटैच्ड एयर लोब मैरिज ए वोमैन हैविंग फ्री एयर लोब, जिसमें 50% चिल्ड्रंस हैं जिनमें फ्री एयर लोब है और 50% ऐसे हैं जिनमें अटैच्ड एयर लोब्स हैं। तो एक्सप्लेन करना है इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट एंड राइट द ट्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोजेनी। तो एक फ्री वाले की मैरिज अटैच्ड एयर लोब वाले से हुई है। अगर हम मान लें कि फ्री वाला कैपिटल एफ है और ये अटैच्ड वाला स्मॉल एफ है, यानी फ्री ये है और स्मॉल फॉर अटैच्ड। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा? अगर ये दोनों ही जैसा कहा गया अटैच्ड वाला है तो इसका तो जीनोटाइप स्मॉल एफ ही होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 50% ऑफ प्रोजनी है फ्री एयर लोब एंड 50% प्रोजनी है अटैच्ड एयर लोब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्मॉल एफ भी आ रहा है इस तरफ से, इस साइड से, यानी पेरेंट साइड से एक एफ आ रहा है, एक एफ यहाँ से आ रहा है स्मॉल एफ, और एक इस तरफ से आ रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का 1:1 रेशियो है जो कि एक टेस्ट क्रॉस रेशियो कहलाता है, जिसमें हमेशा 50-50% ही ऑफ स्प्रिंग आते हैं। तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कैपिटल एफ और ये हो जाएगा स्मॉल एफ। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और यहाँ पर आएगा स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ, इस तरीके से आएंगे। तो ये टाइप का प्रोजनी इस तरीके से इसकी हेरिडिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैंगो सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए मैंगो ट्री, heredity determine the process by which trait and characteristic are reliably inherited from parent to offspring। ये असर्शन रीजन है, दोनों ही असर्शन और रीजन सही है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्योर प्लांट हैविंग राउंड yellow seed crossed with another pure pea plant having wrinkled and green seed subsequently F1 progeny self pollinated। F2 progeny के बारे में बताना है। तो आप इस क्रॉस को जानते ही, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, जिसमें दो करेक्टर लिए गए हैं और इसमें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया गया है। जो कि हम लोग जानते हैं कि ये क्रॉस किस तरीके से होता है। ये दोनों ही प्योर हैं, तो कैपिटल वाई, यहाँ होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। एप्पल प्रोजनी में जो पेरेंट्स प्रोजनी है उसका गैमेटोजेनेसिस में इस तरीके के दो गैमेट्स बनेंगे, इनका आपस में फ्यूजन होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि सारे के सारे प्लांट होंगे वो येलो राउंड होंगे। अब इन्होंने पूछा सीड ऑफ एप्पल जनरेशन लुक लाइक, तो हमने बता दिया येलो राउंड, ये पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। गिव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सीड ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के सीड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाने हैं। तो हमारे पास दो तरीके कॉम्बिनेशन हुए, एक हो गया राउंड येलो
और एक हो गया रिंकल्ड ग्रीन। तो ये दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ इन दोनों करेक्टर के रिकॉम्बिनेशन भी तैयार होंगे, यानी कि राउंड ग्रीन भी आएगा और रिंकल्ड येलो भी आएगा। इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर हम इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका फीमेल करेक्टर, यहाँ होगा मेल गैमिट। तो यहाँ पर आएगा एक कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और पुनेट स्क्वायर का हम यूज़ करेंगे। और जब इसको सबको बनाएंगे तो इस तरीके से आपको 9 तरीके के सीड बनेंगे। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये आएंगे 9, ये आएंगे 3, ये आएंगे 3 और ये आएंगे 1। इस पूरे क्रॉस को हम बना लेंगे जैसा कि बुक में बना हुआ है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये एक मेथड है जिसको हम लोग पुनेट स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। तो रेशियो इसमें जो आएगा, जो 4 कॉम्बिनेशन आएंगे इस तरीके का, रेशियो आएगा 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा नहीं जाता, ये फिनोटिपिक रेशियो है। स्टेट द रीजन ऑफ ऑब्टेनिंग सीड ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट इन द F2 जनरेशन। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें पहले ही बता दिया गया है, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू प्लांट्स अपोजिट इन टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ओनली 2 character appear in the F1 generation, but in F2 generation each character is free to make new combination. So there is parental combination and as well as recombination also takes place। जैसे कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दो आपके रिकॉम्बिनेशन है। एक्चुअल में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो होता है 3:1, ये उसी का एक बाइनोमियल है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो इस तरीके से आता है। डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, जब आप 11th-12th में आएंगे तब इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल टालनेस स्टेटर इन द प्लांट। तो करेक्टरिस्टिक को कैसे कंट्रोल करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स को बनाता है। प्रोटीन एक एंजाइम की तरीके से कार्य करती है, ये एंजाइम ही किसी प्रोडक्ट को बनाता है। अब इन्होंने कह दिया टालनेस कैसे कवर करता है। सपोज करिए कि टालनेस का जीन है, टालनेस का जीन है, तो ये जो एंजाइम बनाएगा उस एंजाइम से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टालनेस ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट में कैपिटल टी जीन होगा, यानी कि ये वाला जीन जो डीएनए है, दैट इज आल्सो कॉल्ड जीन। तो ये जो जीन होगा तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और ये ऑक्सिन हार्मोन बनेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट टॉल हो जाएंगे। लेकिन जिन प्लांट्स में ये डीएनए मॉडिफाइड हो चुका है, यानी कि ये डीएनए वेरिएंट हो गया है, जिसकी वजह से इनकी डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी या एंजाइम बनेगा नहीं, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सिन भी नहीं बनेगा। ऑक्सिन नहीं बनेगा, ऑक्सिन नहीं बनेगा तो ये प्लांट छोटे रह जाएंगे, शॉर्ट रह जाएंगे या डॉर्फ रह जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई प्लांट जिसके पास जीनोटाइप कैपिटल टी वाला नॉर्मल जीन मौजूद है और इसके साथ भले ही स्मॉल टी हो, तो भी ये प्लांट नॉर्मल ही बिहेव करेगा, यानी टॉल होगा। लेकिन अगर कोई प्लांट जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, यानी कि दोनों ही जीन रिसेसिव हैं, यानी कि
टालनेस के वेरिएंट हैं जो फंक्शन में नहीं है, इनका जीन या एंजाइम पर्टिकुलर बना नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बना, यानी कि ऑक्सिन नहीं बना, और इस वजह से ये प्लांट डॉर्फ रह जाते हैं। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसी तरीके से इसको बताया जाएगा। दूसरा पूछा गया, नेम द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट इन ए ह्यूमन बीइंग्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स और मेल ऑफ द चाइल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि फादर हैज XY क्रोमोसोम यानी कि मेल, फीमेल हैज XX क्रोमोसोम। When gametogenesis takes place, X, Y, they are sperm. X, they are called ova. ये जो है हेट्रोगैमेटिक है, यानी इसमें दो तरीके के गैमेट्स बने हैं, जिनमें 50% ऐसे हैं जिनमें X है और 50% ऐसे हैं जिनमें Y है। तो द स्पर्म, जो स्पर्म ओवा दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए अगर X वाला इस पर करेगा फर्टिलाइज तो ये गर्ल्स होंगी, लेकिन अगर वाई वाला करेगा तो यहाँ पर सन जो है ये सन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डॉटर। तो इसमें जो वाई कंटेनिंग स्पर्म है, वाई कंटेनिंग स्पर्म जो होता है, दैट कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्योंकि जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। होमोगैमेटिक का मतलब यहाँ पर सारे गैमेट्स एक जैसे हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए प्योर टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर डी प्लांट, द परसेंटेज ऑफ टाल प्लांट इन F1 F2 जनरेशन पी प्लांट विल बी। देखिए, तो F1 होगा, अगर कैपिटल, ये प्योर कह रहे हैं, प्योर का मतलब हमेशा होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके दोनों जीन एक जैसे होंगे। और ये प्योर डॉर्फ प्लांट हो गया। जब इनका आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, सारे के सारे प्लांट फिनोटिपिकली टाल आएंगे। और जब इनका आपस में सेल्फ करा दिया जाएगा तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से आएंगे। ये टाल होगा, ये भी टाल, ये भी टाल, ये 3 टाल हो जाएंगे और एक डॉर्फ हो जाएगा, यानी 3:1। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि F1 और F2 जनरेशन पी प्लांट में क्या होगा परसेंटेज ऑफ टाल। यहाँ देखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको, कि यहाँ पर जो सारे प्लांट्स हैं वो 100% टॉल हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनमें 75% ही टॉल है। अगर ये डॉर्फ का पूछते तो यहाँ पर हो जाता है 0-25, लेकिन यहाँ पर पूछा गया टॉल को, तो इसका आंसर होगा 175%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो हमारे बॉडी करेक्टर को डिफाइन करते हैं। एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। सेक्स क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन अदर वर्ड एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड डिसाइड वेदर द न्यू बॉर्न विल बी बॉय और ए गर्ल। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? तो क्रोमोसोम्स की डेफिनेशंस लिखनी है इसमें। क्रोमोसोम्स आर, at the time of cell division, chromatin thread becomes shortened, thickened, and form chromosomes. Chromosomes are made up of DNA plus strong protein plus non-strong protein। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप DNA plus strong proteins या DNA plus proteins लिख सकते हैं। Why is the pair of sex chromosome in human beings called mismatched pair? मिसमैच पेयर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा XY क्रोमोसोम होता है और XX क्रोमोसोम होता है, जो Y क्रोमोसोम होता है इसकी एक आर्म शॉर्ट होती है, इसकी वजह से ये मिसमैच है। सो विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट दैट द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय
और अगर 50-50% तो जैसा कि मैं अभी पहले फ्लो डायग्राम बनाया वैसे ही बनेगा। Mention the two example of animals where sex is not determined genetically like human beings. Describe the brief method of sex transmission in these animals. तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है, किसी में इन्वायरमेंटल होता है, किसी में जो है हार्मोनल होता है। तो उस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन वहाँ पर जेनेटिकली ना होकर दूसरे फैक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट है द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर, कलर है ये, वाइट फ्लावर से कराया गया क्रॉस। तो इसमें एपन जनरेशन जो आई उसमें ये आया, तो ऑब्जर्वेशन बाय मेंडल ने एपन जनरेशन प्लांट्स गिव द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट रेशियो ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन ये इन F2 जनरेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। सिंपल है, लाइक एच ये हो गया आपका वॉलेट जैसा इसमें दिया गया है, ये हो गया आपका वाइट। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो ये गैमीट हो गए, क्रॉस कराएंगे तो सारे के सारे प्लांट कुछ इस तरीके से आएंगे, जिनका आपस में सेल्फ करा देंगे। जब ये एपन जनरेशन है, जब इनका आपस में सेल्फ करा देंगे तो ये प्लांट ठीक वैसे टॉल जैसे ही आएंगे। क्योंकि जो स्मॉल करेक्टर होता है वो शो ही कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिसेसिव करेक्टर शो कर रहा है तो ये वाइट होगा, बाकी ये 3 वॉयलेट होंगे। फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, जैसा कि इसमें दिया गया। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद टेकिंग एग्जांपल ऑफ। ये सेम वही क्वेश्चन है जो पूछा गया था उसमें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस यूज्ड बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। तो इसमें आपको लिखना है डीएनए कॉपिंग के बारे में। डीएनए कॉपिंग और स्टेबिलिटी ऑफ जो है, इसका मतलब है यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, उस गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है ताकि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेट बना रहे, क्रोमोसोम नंबर ऑल्टर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल एंड राउंड है, इसका शॉर्ट से कराया गया। F1 जनरेशन में क्या होगा, तो हमेशा याद रखें जब इस तरीके का होगा तो 100% डोमिनेंट करेक्टर वाले होते हैं, तो 100% टॉल विद राउंड शीट होगा आंसर इसका, यही है। ये आपके क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। देखते रहिए A to Z, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। पेपर तक आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहीं पर करवा देंगे और लिखने का सारा तरीका वीडियोज़ में बताया जाएगा, तो वीडियोज़ को मिस ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास वीडियोज़ लगातार पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।